हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेंगे टोटल 50 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, Who referred to महात्मा गांधी as father of nation for the first time? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो हेंस द आंसर इज फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी को 6 जुलाई 1944 में। तो ये आपको याद रखना है, 1944 में यह टाइटल दिया गया था महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम दिया गया था। और उसके बाद सरोजनी नायडू जी ने भी महात्मा गांधी जी को एज ए फादर ऑफ नेशन के नाम से संबोधित किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और सरोजनी नायडू जी ने 1947 में ये टाइटल महात्मा गांधी जी को दिया था। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी वाज सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? अंग्रेजी सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई थी? तो फ्रेंड्स, कौन सी ऐसी टाइटल था, कौन सी ऐसी पदवी थी, टाइटल था जो कि लौटा दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। तो वो आपको याद रखना है। उस टाइटल का नाम क्या था? उस टाइटल का नाम था केसरी हिंद। ठीक है, केसरी हिंद नाम का टाइटल था, जो कि महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान लौटा दिए थे। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फ्रेंड्स स्टार्ट कब हुई थी? 1920 में ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे? इस टाइम पे ये स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे जो वॉइस रॉय थे उनका नाम था लॉर्ड शेल्म्सफोर्ड। ठीक है, शेल्म्सफोर्ड, लॉर्ड शेल्म्सफोर्ड उस टाइम पे वॉइस रॉय थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम पे वॉइस रॉय थे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये मूवमेंट जो थी खत्म कब हुई थी? ये थी 1922 में। एक इंसिडेंट हुआ था, आप सभी को पता है, यूपी के गोरखपुर में एक इंसिडेंट हुआ था, शोरी शोरा मूवमेंट। ठीक है, शोरी शोरा मूवमेंट हुआ था। शोरी शोरा एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके कारण ये जो मूवमेंट थी इसको विड्रॉ करना पड़ा था महात्मा गांधी जी को। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। Who introduced the doctrine of lapse to expand British territory in India? ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के उद्देश्य से किसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सिद्धांत लागू किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? ये किया था लॉर्ड डलहौजी जी ने। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था इंट्रोड्यूस किया था, ताकि वो ब्रिटिश की जो टेरिटरीज है उसको क्या कर सके, एक्सटेंड कर सके, उसको बढ़ा सके। क्योंकि डॉक्ट्राइन लैप्स के अकॉर्डिंग ये होता था कि जो भी मान लो कि कोई साम्राज्य है, उसका कोई राजा है, तो उसका मतलब अगर राजे का कोई वंशक नहीं होगा उस साम्राज्य को चलाने के लिए, तो वो पूरी की पूरी जो टेरिटरी थी वो किसके अंडर आ जाती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाती थी। ठीक है, और ब्रिटिश उसको कंट्रोल करते थे। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तभी ही लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ताकि वो अपनी ब्रिटिश की टेरिटरी को क्या कर पाए, एक्सटेंड कर पाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ, एपिग्राफी जो कि पूरा लेख शास्त्र है वो किसका अध्ययन है? तो आप सभी को पता है शिला लेख का वो अध्ययन है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन का वो क्या है, अध्ययन है। ठीक है फ्रेंड्स, होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। द ताजमहल इज कॉल्ड ड्रीम इन मार्बल, ताजमहल को क्या कहा जाता है दोस्तों? एक ड्रीम इन मार्बल, मतलब संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा मोनूमेंट है, विच मोनूमेंट इज कॉल्ड एज ए ड्रीम इन स्टोन? कौन सा ऐसा मोनूमेंट है जिसे पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पंचमहल आंसर होगा। ठीक है, पंचमहल जो है उसको कहा जाता है पत्थर में स्वप्न। ठीक है, तो ये यहाँ पे, हाँ ये रहा, पंचमहल जो है दोस्तों इसको कहा जाता है पत्थर में स्वप्न। ठीक है, और ये बनवाया किसने था दोस्तों? आप सभी को पता है, ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में दोस्तों ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये कब बनवाया गया था फ्रेंड्स? ये भी आपको याद रखना है, 1569 में ये बनवाया गया था, 1559 में ये बनवाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। द ओनली वायसरॉय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया वाज, वह ऐसा एकमात्र वायसरॉय कौन थे जिनकी भारत में ही हत्या कर दी गई थी? ठीक है, भारत में किस वायसरॉय की जो थी हत्या की गई थी? तो ये आपको याद रखना, उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो जी थे, और उनकी हत्या की किसने थी वो भी इंपॉर्टेंट है। उनका नाम था शेर अली अफरीदी। ठीक है, शेर अली अफरीदी। ठीक है, शेर अली अफरीदी जी थे जिन्होंने इनकी हत्या की थी। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, ठीक है, किसे भारत पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? इंडियन रेनेसेंस बोल सकते हैं या मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोल सकते हो, ठीक है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो ये कौन थे फ्रेंड्स? तो इनका नाम था राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय थे जिनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस या मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है दोस्तों। अब आप सभी को पता है कि राजा राममोहन रॉय ने क्या किया था? अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम का अबॉलिशन किया था, ठीक है। उसके बाद कास्ट सिस्टम किया था, कास्ट सिस्टम। और उसके बाद जो था इन्होंने मतलब कि प्रॉपर्टी जो राइट थे, प्रॉपर्टी राइट जो थे, प्रॉपर्टी राइट वुमेन्स को दिलवाए थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रॉपर्टी राइट्स टू वुमेन, ठीक है। तभी इनको क्या माना जाता है? मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया माना जाता है, ठीक है दोस्तों। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्टुगीज लीडर, तो कौन से पुर्तगाली नेता थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी वो शुरू की थी? तो ये आपको बताना है कि ऐसे कौन से पुर्तगाली लीडर्स थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। तो देखो सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों 1498 में, जब वास्को डी गामा भारत आए थे, कालीकट के तट पे वो उतरे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि जब इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इनकी जो कंपनी थी भारत में जब लग गई थी, उसके बाद इनका जो पहला गवर्नर था उनका नाम क्या था? अल्फोंसो डी एल्बुकरक, ठीक है, एल्बुकरक। उसके बाद जो दूसरे गवर्नर थे उनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जी थे उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी शुरू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या? उन्होंने बोला था कि भारत में अगर आपको अपने आप को मजबूत करना है ना, तो भारत के जो तटीय इलाके हैं, ठीक है, भारत के जो ये वाटर वाले, ठीक है, ये वाले जो समुद्र के तटीय इलाके हैं ना, इन पे आपका जो होना चाहिए, मतलब इन पे आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी व्यापार होता था ना भारत में, वो कहाँ से होता था? इन्हीं तटीय इलाके से होता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था कि अगर आपको भारत में मजबूत बने रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो तटीय इलाके हैं इन पे आपको क्या करना पड़ेगा? कब्जा करना पड़ेगा, ठीक है। इन पे आपका मजबूत पक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी किन्होंने स्टार्ट की थी? ये की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज, पहली महिला प्रेसिडेंट आईएनसी की कौन थी? ये आप सभी को पता है फ्रेंड्स, एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पहला ये पूछा जाए आईएनसी फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, इंडियन वुमेन की बात हो अगर, तो वो कौन होगी फ्रेंड्स? आप सभी को पता है, सरोजनी नायडू जी, ठीक है, सरोजनी नायडू जी होंगी, ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट की अगर थोड़ी सी और बात करूं तो एनी बेसेंट आप सभी को पता है कि 1916 में इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसका नाम था होम रूल मूवमेंट, ठीक है। होम रूल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी, किनके साथ मिलके की थी फ्रेंड्स? ये की थी बाल गंगाधर तिलक के साथ, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलके की थी। और आप सभी को पता है बाल गंगाधर तिलक को एक टाइटल से संबोधित किया गया, उस टाइटल का नाम क्या है? लोकमान्य तिलक, ठीक है, लोकमान्य तिलक के नाम से के टाइटल से उनको संबोधित किया गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी फ्रेंड्स ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी राजगृह में, ठीक है, राजगृह में। टोटल बुद्धिस्ट कितनी काउंसिल्स हुई हैं? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, ठीक है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थे उस टाइम पे जो पैट्रॉन थे वो कौन थे? ये आपको याद रखना। उस टाइम पे जो पैट्रॉन थे उनका नाम था अजात शत्रु, अजात शत्रु जी थे उस टाइम पे पैटर्न, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। तो बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी करते थे फ्रेंड्स? वो पशुपति महादेव जी की पूजा करते थे। अब देखो आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी, क्या नाम था फ्रेंड्स? हड़प्पा, ठीक है। आप सभी को पता है हड़प्पा जो नाम की पहली साइट थी जो डिस्कवर थी। उसके बाद सबसे बड़ी साइट कौन सी थी इसमें? मोहनजोदारो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और मोहनजोदारो को आप सभी को पता है एक नाम उस नाम से और जाना जाता है, क्या है उसका नाम? माउंट ऑफ डेड, ठीक है, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का किला, ठीक है। तो ये आपको याद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। द उपनिषद्स आर द, जो उपनिषद्स होते हैं वो क्या है? सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, मतलब हिंदू दर्शन का स्रोत, हिंदू दर्शन का स्रोत माना जाता है किसको? उपनिषद्स को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच डायनेस्टी वाज रूलिंग इन विजयनगर अंपायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है। बैटल ऑफ तालीकोटा के समय विजयनगर अंपायर पे कौन रूल कर रहा था? तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। आप तो किस कौन सी डायनेस्टी का उस टाइम पे रूल चल रहा था दोस्तों? ये चल रहा था तलुवा डायनेस्टी। किसका? तलुवा डायनेस्टी का, ठीक है।
और ये तुलुबा डायनेस्टी की साउथ की डायनेस्टी है फ्रेंड्स, और इनकी जो इस टाइम पे लड़ाई थी ये डेक्कन सुल्तान के साथ थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये युद्ध हुआ था डेक्कन सल्तनत के साथ, और इसमें ये तुलुबा जो डायनेस्टी थी ये हार गई थी। ठीक है, ये तुलुबा डायनेस्टी खत्म हो गई थी यहाँ पे। अगर बात करूँ विजयनगर अंपायर की, तो विजयनगर अंपायर के सबसे बड़े जो रूलर माने जाते हैं, ग्रेटेस्ट रूलर जो माने जाते हैं, सबसे बड़े जो रूलर माने जाते हैं, उनका नाम है बीरा नरसिम्हा जी। नरसिम्हा, बीरा नरसिम्हा जी को सबसे बड़े रूलर जो है माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सुल्तान डाइड बाय प्लेइंग पोलो और चुगान। ठीक है, पोलो या चुगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो आप सभी को पता है पोलो और चुगान खेलते समय किस समय किस कौन से ऐसे जो रूलर थे जिनकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्लेव थे ये किसके? मोहम्मद गोरी के, और मोहम्मद गोरी जब वापस जा रहे थे, जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई थी, और जाते जाते उन्होंने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत का जो शासक था किसको बना दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया था 506 में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। The famous Dilwara temple of Mount Abu are a sacred pilgrimage place for the माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवरा टेम्पल, दिलवरा मंदिर जो है किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो किस समुदाय का वो पवित्र तीर्थ स्थल है दोस्तों? सेक्रेट प्लेस है किसका? जैन्स का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। हु डिड गांधी जी रिगार्ड हैज हिज पॉलिटिकल गुरु। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ठीक है, महात्मा गांधी किसको अपना पॉलिटिकल गुरु या राजनीतिक गुरु मानते थे? उनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी सत्याग्रह मेंट एन अटैचमेंट टू द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव था? देखिए सत्याग्रह में क्या क्या चीजें थी उनके, एक था ट्रुथ और दूसरा था नॉन वायलेंस। तो आपको याद रखना सच्चाई और अहिंसा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द राइटर ऑफ द फेमस बुक काबुली वाला। देखिए काबुली वाला के जो लेखक हैं उनके बारे में पूछा गया है कि एक सुप्रसिद्ध पुस्तिका जिसका नाम काबुली वाला है उसका लेखक कौन है? तो कौन थे दोस्तों उनके लेखक? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनके लेखक। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू अपीयर इन द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग जहांगीर रीजन। ठीक है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? कैप्टन विलियम हॉकिंस थे। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अजंता केव्स। देखिए सबसे पहले अजंता केव्स कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में बताती हैं, इन हिंदुइज्म के बारे में बताती हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या क्या बताया गया इसमें? दे आर इन महाराष्ट्र। ठीक है भाई, दे आर डेकोरेटेड विद बुद्धिस्ट आर्ट। ठीक है, दे डिपिक्ट द टेक्निक्स यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया। ये वह भारत के प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती, क्या ये दर्शाती हैं? नहीं दोस्तों, ये नहीं दर्शाती हैं। दे डू नॉट कंटेन पेंटिंग ऑफ फ्लोरा एंड फौना, दे डू नॉट कंटेन प्लेन। हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो मतलब ये गलत है। थर्ड, तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत हुआ? थर्ड वाला। दे डिपिक्ट द टेक्निक यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया, वह प्राचीन भारत के में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। ठीक है, तो ये गलत था इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये आपको याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सिख गुरु हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने अमृतसर की फाउंडेशन की थी? दोस्तों गुरु रामदास जी थे जिन्होंने अमृतसर की फाउंडेशन जो थी वो रखी थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच मोनूमेंट इज नोन एज द नेशनल मोनूमेंट ऑफ इंडिया। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो किसको कहते हैं फ्रेंड्स? इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट को कहा जाता है नेशनल मोनूमेंट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन अशोका इंस्क्रिप्शन। अशोका के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किसका किया गया? ब्राह्मणी लिपि या ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का कह सकते हो आप, इसका यूज हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विच राइटर हैज कॉल्ड अकबर्स दीने इलाही एज द मोनुमेंट ऑफ हिज फॉली नॉट ऑफ विजडम। किस लेखक ने अकबर के दीने इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमानी का स्मारक कहा है? तो क्या नाम है फ्रेंड्स जिन्होंने ये कहा है? उनका नाम है विंसेंट स्मिथ। अब ये दीने इलाही के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दीने इलाही एक ऐसा रिलीजन था जिसको हम बोलते हैं ह्यूमैनिटी का रिलीजन। क्या था? ह्यूमैनिटी का रिलीजन। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अकबर के द्वारा स्टार्ट किया। अकबर ने बोला था कि ये वो रिलीजन है जिसमें ना तो कोई हिंदू है ना ही कोई मुस्लिम है, बस एक ह्यूमैनिटी का रिलीजन उन्होंने स्टार्ट किया था। और इस रिलीजन को जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो बहुत ही रेयर
थोड़े से लोग थे जो जो इन्होंने मतलब जिन्होंने ये जो दीन इलाही था वो ज्वाइन किया था, जिसके कारण ये जो दीन इलाही जो रिलीजन इन्होंने स्टार्ट किया था वो पूरा का पूरा फ्लॉप हो चुका था। और उसी मॉन्यूमेंट को क्या कहा गया है, फॉली नॉट ऑफ हिज विजडम, मतलब क्या बोला गया, मूर्खता बोला गया है। ठीक है, और किनके द्वारा बोला गया है, वो बोला गया है विंसेंट स्मिथ के द्वारा, यही आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी, किस पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी थी जिसमें जिसको सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, स्थापित किया था। हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्पियूट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम शीन अंग वाली भारतीय महिला कौन है। तो शीन अंग वाली भारतीय महिला दोस्तों आपको याद रखना क्या नाम है, अरुणिमा सिन्हा उनका नाम है, अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग हुज वॉइस रॉयल्टी द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर होकर दिल्ली बनाई। ठीक है, कलकत्ता टू दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुई थी, तो उस टाइम पे कौन से वायसराय थे दोस्तों, लॉर्ड हडिंगे। क्या नाम था, लॉर्ड हडिंगे, लॉर्ड हडिंगे उस टाइम पे वायसराय थे जब हमारी कैपिटल कलकत्ता टू दिल्ली शिफ्ट हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ कनिष्क, कनिष्क के कोर्ट पोइट कौन थे, उनका नाम था चारक। क्या नाम था, चारक। ठीक है, कनिष्क कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करते हैं, कुशन डायनेस्टी। ठीक है, और इनके टाइम पे एक काम और हुआ था दोस्तों, साका ईरा, जिसको हमारा नेशनल कैलेंडर बनाया गया, जिसको हमारा नेशनल कैलेंडर बनाया गया है, उसके फाउंडर भी किन्होंने किया था, कनिष्का ने। साका ईरा बोला जाता है, किसके टाइम पे हुआ था, वो कनिष्क के टाइम पे हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वेदा विच डील विद द रिचुअल्स इज नोन एज, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, तो कौन सा वेद है दोस्तों, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो है वो किससे संबंध रखता है, अनुष्ठानों से, धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन derived फ्रॉम विच उपनिषद, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडका उपनिषद। क्या नाम है उपनिषद का, मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद से ये सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है। जनरल डायर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मास्कर was shot डाउन बाय, जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया था, उधम सिंह के द्वारा वो मारा गया था। 1940 में वो मारा गया था, लंदन में वो मारा गया था। लंदन का कौन सा हॉल था दोस्तों, कैक्सटन, एक्सटन हॉल में उसको गोली मार दी गई थी उधम सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड लोकेटेड। ठीक, चोला के समय बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ स्थित था, तो कहाँ था दोस्तों, ये तंजौर में स्थित था, तो ये आपको याद रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु काइंड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो किसने दिया था दोस्तों, ये भगत सिंह जी ने दिया था, तो ये आपको याद रखना है कि भगत सिंह जी ने क्या दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय खिजर खान। ठीक है, खिजर खान ने कौन सी राजवंश का प्रारंभ किया था, तो किसका किया था दोस्तों, द सईद डायनेस्टी का प्रारंभ किसने किया था, खिजर खान ने किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विद विच रिलीजन इज काइवल्य एसोसिएटेड, देखिए काइवल्य किससे एसोसिएटेड है, तो ये जैनिज्म से एसोसिएटेड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच लीडर ऑफ ब्रिटिश लेबर पार्टी was recently elected the first Muslim mayor of the London। ठीक है, ब्रिटिश लेबर पार्टी के कौन से नेता को हाल ही में लंदन का प्रथम मुस्लिम मेयर चुना गया था, तो किसको चुना गया, सईद खान को चुना गया था, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन की भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेबी कृपलानी जी थे जो उस टाइम पे आईएनसी के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। आईएनसी की फाउंडेशन कब हुई थी दोस्तों, 1884 में हुई थी, 1885 में हुई थी, एओ हुमे के रिकमेंडेशन पे, आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया, महाकाल टेम्पल उज्जैन में, ठीक है, सिंघारा माथा चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, द सन टेम्पल कोणार्क, ठीक है, जैन टेम्पल कंजरोर, ठीक, गलत है जैन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। व्हाट इज गोल गुम्बद, गोल गुम्बद क्या है, मौजूलम और मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बद क्या है दोस्तों, मोहम्मद आदिल शाह का क्या है, मकबरा है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटका में,
ये कर्नाटका में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में स्थित है, और ये किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हु गिव द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टू सरोजिनी नायडू? देखिए सरोजिनी नायडू जी को टाइटल दिया गया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या दिया था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने दिया था, तो ये आपको याद रखना है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय कह सकते हो आप वाज द इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस? तो भारतीय सिविल सर्विसेज किस गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जिनके द्वारा, जिनके टाइम पे इंडियन सिविल सर्विसेज जो थी वो स्टार्ट कर दी गई थी, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश अमर सोनार बांग्ला वॉज रिटन बाई? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। टू विच गणराज्य गौतम बुद्धा बिलोंग्ड? गौतम बुद्धा कौन से गणराज्य के थे? कौन से गणराज्य के थे दोस्तों? ये शाक्य डायनेस्टी के थे, तो ये आपको याद रखना है, शाक्य वंश से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। who was given the title of the ambassador of Hindu Muslim unity for being the architect and mastermind of the historic Lucknow Pact? ठीक है। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विज्ञापन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किससे सम्मानित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना जी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोइट ऑफ किंग हर्षवर्धन? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणा भट्टा जी इनका सही आंसर है दोस्तों। राजा बाणा भट्टा जी जो थे वो किंग हर्षवर्धन के क्या थे? कोर्ट पोएट थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोडरमल वाज द फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ विच मुगल एम्परर? टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के थे वो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? सबसे बढ़िया क्रॉनिकल ऑर्डर आपको बताना है इनमें से, ठीक है। सबसे पहले क्या घटित हुआ है, सबसे लास्ट में क्या घटित हुआ है? क्विट इंडिया मूवमेंट, शिमला कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट एंड कैबिनेट मिशन। तो इसका जो सही ऑर्डर क्या होगा दोस्तों? पूना पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, शिमला कॉन्फ्रेंस और लास्ट में कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इन 1917 विच मोनूमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी फ्रॉम चंपारण? चंपारण से महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी? सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था? एक मूवमेंट थी जो अगेंस्ट दी साल्ट टैक्स के, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक मैच द फॉलोइंग है, तो आपको बताना है। लिंगराजा टेम्पल उड़ीसा, ठीक है, किससे, कौन से भगवान से ये संदेह, कौन से लॉर्ड से या कौन से भगवान से ये जुड़ा हुआ है? दूसरा तिजारा मंदिर राजस्थान, ये आपको बताना है कौन से भगवान से ये जुड़े हुए हैं। और लास्ट वाला है वेंकटेश्वर टेम्पल तिरुपति में, ये कौन से भगवान से या कौन से लॉर्ड से ये जुड़ा हुआ है? ठीक है दोस्तों, इसका जो सही ऑर्डर रहेगा लिंगराजा टेम्पल लॉर्ड शिवा से, तिजारा मंदिर राजस्थान ये कौन से? लॉर्ड महावीरा से, और वेंकटेश्वरा टेम्पल तिरुपति में जो है लॉर्ड विष्णु से। तो ये इसका सही पैटर्न रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आपको हम ऐसी की ऐसी रोज़ की रोज़ वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। उसके लिए आप अपने क्या कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, ठीक है, प्रेस कर लें। फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।